हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरीज में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 33 की, जो कि 18 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन और हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड। आज हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब आपने देखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड जब हम करते हैं तो यानी कि कैलकुलेट करते हैं स्पीड को। सेम कंडीशन यहाँ पे है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करते हैं तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मौका मिलता है बच्चों, जो कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ के थ्रू ही है। जैसे कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ से, टाइम ग्राफ से हम स्पीड को कैलकुलेट कर रहे थे, सेम कंडीशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें शो करना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करता है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब इसके दो एक्सिस होते हैं, एक y और एक x। y वेलोसिटी को दर्शा रहा है और x टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, अगर दो पॉइंट पे हम किसी लाइन को या गिवन टाइम पे जो देखें तो ये क्या होगी, ये दिखाएगी वो पोजीशन या मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का। अब डिफरेंट कंडीशन में एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब ये सीधी चल रही है तो ये होगी और एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम रेस्ट को भी समझ सकते हैं इससे, अगर दूसरे ग्राफ हो तो। अब एक्सीलरेशन अगर हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है तो इस तरीके का। ठीक है बच्चों, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है तो, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो ऊपर से नीचे की साइड में बनेगा। ये इधर क्या हुआ, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इधर घट रहा है बच्चों। अब यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये रिटार्डेशन था, एक्सीलरेशन अब है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऐसे होगा। ये दिखा दिया आपको, कितने तरीके से हम शो कर सकते हैं बच्चों। अब बात आती है कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कैलकुलेशन की। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कैलकुलेशन को, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, इसमें ऐसे लाइन दी हुई है और ये दो पॉइंट आपके हैं, यानी T1 T2 ये दोनों पॉइंट है। अब आपको कैलकुलेट करना है सारे को। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे जब इसे डालेंगे तो 40 इंटू इतना T2 माइनस T1 और 40 इंटू ये टाइम डाल देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 2.8 और ये लगभग आ जाएगा 112 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई वेलोसिटी की। अब एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन में हमें, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो हमें मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक ये है रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है छोटा सा। वापस देख लीजिए, ये ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है और ये जा रही है। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। अब दो चीज़ों का एरिया हमें कैलकुलेट करना है ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और 1/AD/DE, यानी ये और ये। ठीक है, इसे जब कैलकुलेट करते चल जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये आ जाएगा आपका इतना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 216। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल वे है कैलकुलेशन का। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज विल बी इस एक्सीलरेशन। तो बच्चों, उसका एक्सीलरेशन होगा 0। हमने अभी देखा क्या था, हमने देखा था इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। कैसे, थोड़ा और ऊपर चलिए जरा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वो 0 है सीधी भाषा में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा है, कुछ कर नहीं रहा है, उसमें एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, तो एक्सीलरेशन 0। और ये रेस्ट के लिए भी आपको याद होगा, तो रेस्ट के लिए भी इसी से शो करते हैं।
तो इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2s to 3s इन ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है इसमें 2s से 3s के बीच में आपको कैलकुलेशन करना है, यानी 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में जब आप ये लगाएंगे बच्चों, ऐसे करके लगाएंगे जैसे ऊपर लगाया हुआ था, तो आपके लगभग वैल्यू पुटअप करनी शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि आपका किसका एरिया, ये वाला ए बी और ए डी, ये वाला एरिया इस तरह का निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आएगा समहाउ 8 इंटू 1, 3 माइनस 2 करके 8 इंटू 1 प्लस 1/2, और ये आ जाएगा 4 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मीटर के आसपास ये आ जाएगा बच्चों। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इट वाज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन बच्चों। एक्सीलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के ऑलरेडी ग्राफ है, आपको यही ड्रॉ करने हैं। ये एक्सीलरेशन हो गया, ऊपर की साइड में जा रहा है, अगर नीचे की साइड में आ रहा है तो मतलब स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के ग्राफ। तो ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।